मानगो बागान साई में सेक्स रैकेट को बंद करने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग स्थानीय लोगों ने एसपी से की है। बागान साई से सिटी एसपी के पास आए लोगों ने कहा कि वहां कुछ लोग सेक्स रैकेट चला रहे हैं और आजाद नगर थाना मुखदर्शक बना बैठा है। फखरुद्दीन अंसारी ने कहा कि थाना में सूचित करने के बावजूद थानेदार मुख्य आरोपी को छोड़ दूसरों को पकड़ रहे हैं। बागान साई एक क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। वहाँ एक बहुत ही सेक्स रैकेट का धंधा चलाया जा रहा है। वहाँ से भोली वाली लड़कियों को रोमा नाम की लड़की और उसके जो लोग हैं सहयोगी हैं जिसमें बितना वगैरह शामिल है, वो लोग भोली वाली लड़कियों को वहाँ से बुला के बहला फुसला के डिमना रिसोर्ट ले जाता है। डिमना रिसोर्ट के आसपास कई फ्लैट्स हैं जहाँ पर ले जाकर के उसको जिस्म फरोशी का धंधा कराता है। जब इस घटना की जानकारी हम लोग को मिली, एक लड़की रेशमा नाम की लड़की को ये लोग ले गया था, तो वो वहाँ से भाग के आ गई, जान बचा के, इज्जत और आबरू बचा के चले आई। जब इस बात की जानकारी हम लोग को हुआ तो हम लोग आजाद नगर थाना गए। आजाद नगर थाना में लिखित आवेदन दिए उस लड़की के द्वारा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन गुस्साए भीड़ ने जब वो रोमा के घर पे जाके, बागान साई साबरी मस्जिद के सामने रोमा का घर है, वहाँ जा करके जब वहाँ मारपीट हंगामा हो गया तो लोकल आदमी वहाँ बागान साई के लोग लड़ाई झगड़ा किए हैं, बागान साई के लोग मारपीट किए हैं। तो इसकी सूचना वो लोग आजाद नगर थाना को दिए और आजाद नगर थाना को और पीसीआर को हम ही रात में 2 बजे फ़ोन किए थे और उसके बाद पुलिस वहाँ पहुंची और उसको लेकर चले गई। और सुबह में उस औरत को रोमा जो इस सेक्स रैकेट चलाती है उसको छोड़ देती है। उसके बाद किससे मिले हैं? अभी हम लोग एसपी साहब से ये मांग करने आए कि ये गंदा धंधा चल रहा है, ये जो भोली भाली लड़कियों को इस तरह से बहला फुसला के ले जाया जा रहा है या जबरन ले जाया जा रहा है। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। टाटा कंपनी द्वारा विस्थापितों को मालिकाना हक एवं मुआवजा देने की मांग को लेकर झारखंड मूलवासी अधिकार मंच द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। टाटा से विस्थापित प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता इनकी मुख्य मांग रही। उनका कहना है कि 86 बस्तियों को मालिकाना हक देने की बात हो रही है, पर वास्तव में मूलवासियों को ये हक मिलना चाहिए। उनका नेतृत्व कर रहे हरमोहन महतो ने कहा कि 1 माह के अंदर यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सोनारी हवाई अड्डा गोल्फ ग्राउंड में मूलवासी हल चलाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, मूल रैयत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी मूलवासी लोगों को विस्थापित प्रमाण पत्र देना होगा, देना होगा, देना होगा। जब से धरना में बैठे हुए हैं और धरना में जो लोग शरीक हैं आदिवासी मूलवासी, तो टाटा कंपनी बसने से जो विस्थापित हुए हैं, जो प्रभावित लोगों की आज जो है यहाँ धरना चल रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री पिछले दिन घोषणा की है कि कोल्हान प्रमंडल में 3 नया स्टील उद्योग लगाएंगे। उनसे हम लोगों को मांग है कि नया स्टील उद्योग लगाने के पहले जो 100 साल पुरानी कंपनी जिसमें बसने से 18 मौजा के आदिवासी मूलवासी मूल रैयत विस्थापित हुए थे, पहले उन लोगों को मुआवजा दिलाए। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री बार बार घोषणा कर रहे हैं कि आज जो है 86 बस्ती के लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। दरअसल बात ऐसा है कि जो आज 86 बस्ती के लोग मालिकाना हक मांग रहे हैं, टाटा कंपनी बसने से वो आदिवासी मूलवासी का ही जमीन है। इसलिए अगर सही में मालिकाना हक देना चाहते हैं मुख्यमंत्री, तो उनसे मेरा आग्रह होगा कि मूल रैयत का पहले सर्वे करवाया जाए, जिसकी जमीन है उसी को मालिकाना हक मिलना चाहिए, जिसका 64, 37 और 1908 के खतियान में जिसके नाम से जमीन दर्ज है। अगर 1 महीना का समय आज हम लोग जिला प्रशासन को देंगे, 1 महीना के अंतर्गत अगर त्रिपक्षीय वार्ता विस्थापित आंदोलनकारी, जिला प्रशासन और जो है सरकार के बीच अगर त्रिपक्षीय वार्ता 1 महीना के अंदर नहीं होती है, तो हम लोग जो है सोनारी एयरपोर्ट, डिमना डैम और गोल्फ ग्राउंड में हम लोग हल चलाने का प्रयास करेंगे। शहीद स्मारक निर्मल समिति ने शहीद छात्रों के स्मारक बनाने की मांग जिला प्रशासन से की है। समाहरणालय पहुंचे समिति के सदस्यों का कहना है कि 1974 में संपूर्ण क्रांति के दौरान पुलिस की गोली से शहीद हुए तीनों छात्रों का स्मारक साक्षी आई हॉस्पिटल के सामने बनाया जाए। मालूम हो कि आंदोलन के दौरान प्रणव मुखर्जी, राजीव रंजन और मोहम्मद मुसीम की शहादत हो गई थी। 1974 जयप्रकाश आंदोलन संपूर्ण क्रांति के रूप में जयप्रकाश आंदोलन जो हुआ था, 18 जुलाई को कोऑपरेटिव कॉलेज से एक जुलूस निकला था एग्जामिनेशन बहिष्कार के लिए। जो जुलूस कोऑपरेटिव कॉलेज से होते हुए साक्षी पहुंचा। साक्षी उस टाइम में प्रशासन और उस टाइम के दोनों विधायक जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के, राम अवतार सिंह और श्री केदार दास, स्वर्गीय केदार दास जी,
इन लोगों के सीपीआई के से मिली भगत से ये गोली कांड हुआ था, जिसमें हमारे 3 छात्र शहीद हुए थे। उन्हीं के यादगार में स्मारक बनाने के लिए हम लोग का मांग है, बराबर लगातार चलता आया है। और ये मांग अभी हम लोग डीसी को ज्ञापन देके उसको ही करेंगे कि हम एक स्थायी हॉस्पिटल के सामने स्मारक बनाने का अनुमति दिया जाए झारखंड सरकार को। और मुख्यमंत्री भी झारखंड आंदोलन में शामिल थे, आंदोलन को भी उपज है, इसलिए उनको भी इस मामला पर न्यायपूर्वक तत्काल उचित कार्रवाई करना चाहिए। स्थानीयता की नीति एवं परिभाषित करने की मांग को लेकर आदिवासी छात्र एकता मंच ने जन आंदोलन की चेतावनी दी है। राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में आदिवासी छात्र एकता मंच ने 15 नवंबर तक स्थानीय नीति की घोषणा करने की मांग की है। उनका नेतृत्व कर रहे देसाई मरांडी ने कहा कि स्थानीयता को परिभाषित जब तक नहीं किया जाएगा तब तक राज्य में विकास अवरुद्ध रहेगा। पूरे राज्य के लोगों का मांग को लेकर हम लोग आज उपायुक्त के मार्फत महामहिम राज्यपाल महोदया को एक ज्ञापन दिए और हम लोग उसमें लिखे हैं कि स्थानीय नीति नहीं होने के कारण राज्य सरकार जितना ही चाहे विकास का काम कोशिश करे वो आगे नहीं बढ़ सकता है विकास का काम, क्योंकि एकेडमिक लाइन में इंस्टीट्यूशंस में सेक्रेटरी से लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस तक हर जगह स्टाफ की कमी है, इसकी लोगों की कमी है। पुराने लोगों के मार्फत काम किया जा रहा है जो कंप्यूटर को ठीक से जानता नहीं है, तो राज्य कहाँ बढ़ेगा? तो आपको पॉलिसी बनना पड़ेगा। महाराष्ट्र में डोमिसाइल पॉलिसी है, तमिलनाडु में डोमिसाइल पॉलिसी है, बिहार में भी डोमिसाइल पॉलिसी है, राज्य में भी। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि 15 नवंबर तक आप घोषित कीजिए। 15 साल हो गया राज्य बनने के बाद, डोमिसाइल नीति का अभी तक घोषणा राज्य सरकार नहीं कर पा रहा है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो मांगे पूरी नहीं होती तो 15 तारीख से सीधा डोमिसाइल का इम्प्लीमेंट होगा और राज्य सरकार पर हमला होगा और तीर चलेगा।